तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही भाई के चैनल पे और आपका ही अपना यूट्यूब चैनल गांव तक 1419। तो भाई क्या करें, आज का मेरा जो कंटेंट था मैं वो और तैयार कर रहा था, लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े अपने सभी वीडियोस के और कल के वीडियो के और साथ में कुछ रिएक्शन चैनल वालों के भी मैंने कमेंट पढ़े, मतलब उनके चैनल पे कमेंट पढ़े और साथ में क्रिएटर के कमेंट पढ़े। अब भाई लोग मतलब कुछ तो ये है ना कि पब्लिक को भी चाहिए मिर्च मसाला, मतलब आजकल हर किसी को स्पाइसी फूड पसंद है। तो जब स्पाइसी फूड पसंद है तो लोगों को सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ स्पाइसी चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए। और यकीनन कुछ लोग तो भाई ऐसे भी हैं कि उन्होंने कितना भी अच्छा खाना खाया हो मगर डाइजेस्ट के लिए उन्हें लीप 52 या भूख वाली दवाई ऐसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल और केवल मिर्च मसाला, कंट्रोवर्सी। तो ऐसा ही हुआ। कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि भाई कल जब आप जानते हैं कि मैंने वीडियो डाला था कि भाई शीतल के जो ब्लॉग आया था, तो भाई शीतल ने कहीं ना कहीं मतलब शीतल की सगाई के मामले में सब लोग बन गए उल्लू, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि आप जिद कर रहे थे कि मोनिका के जेठ से शादी हो रही है, कोई कह रहा है आप तो कह रहे थे, हमने तो बोला भी था, ये बोला था। बातें कुछ हद तक ठीक भी है, लोगों की बातें कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन जरा आप सोचिए कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, अब वोटर ने सरकार किसकी बनाई है ये तो एग्जैक्टली तभी पता चलेगा ना जब मत पेटियां खुलेंगी और वोट की गिनती होती है। लेकिन उससे पहले क्या चलते हैं, एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल क्या सभी चैनल के एक जैसे होते हैं? नहीं। कोई आपको दिखाएगा कि फलाना इतनी सीट ले जा रहा है, फलानी पार्टी इतनी सीट ले जा रहा है, कोई आपको दिखाएगा फलानी पार्टी इतनी सीट ले जा रहा है, कोई दावा करेगा उसकी सरकार बन रही है, कोई दावा करेगा उसकी बन रही है। तो दावे अपने अपने होते हैं और वो दावे किस आधार पे होते हैं कि 20 में से जैसे मान लिया जाए 500 वोटर है, अब न्यूज चैनल वाले कुछ लोगों से बात करते हैं तो उसके हिसाब से एक आंकड़ा बना के वो तैयार करते हैं, उसके हिसाब से वो भी अपना एग्जिट पोल देते हैं। कभी कभार उनका एग्जिट पोल सही रहता है लेकिन कभी गलत भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार न्यूज चैनल का एग्जिट पोल गलत हुआ और ऐसा भी नहीं कि हर बार सही हुआ। तो कहने का मतलब जब इतना बड़ा न्यूज चैनल का जो इतना बड़ा मीडिया इंस्टीट्यूट होता है, उनका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट होता है उनका, जब उनकी खबरों में विविधता आ जाती है और अक्षर आ जाती है तो क्या हमारे रिएक्शन चैनल में एक मामूली विविधता नहीं आ सकती है? ये गलत है क्या? और खाली इस बात पर आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं मैं अकेला हूं क्या, या मेरा रिएक्शन चैनल कोई अकेला है क्या जो इस बात की संभावना कर रहा था कि भाई हाँ शीतल की सगाई कहीं ना कहीं मोनिका की जेठ से हो रही है? कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत जानकार ऑडियंस भी होती है और वो हर क्रिएटर के पास होती है। ये होता है कि किसी क्रिएटर के पास कम होती होगी, मतलब समझदार ऑडियंस की संख्या कम होती होगी और किसी क्रिएटर के पास ज्यादा होती होगी, लेकिन होती जरूर है। तो कितने ही लोग ऐसे थे जो बिल्कुल इस बात के लिए इशारा और इस बात का दावा कर रहे थे कि हाँ सचमुच जिस तरह के विजुअल शीतल और मोनिका अपनी वीडियो में दे रही हैं, जिस तरह का कंटेंट वो दिखा रहे हैं आजकल, तो उससे कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा था कि सगाई वास्तव में मोनिका की जेठ से ही हो रही है। लेकिन ये लोग कंटेंट को थोड़ा सा घुमा फिरा रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शीतल या मोनिका ने कंटेंट घुमाया हो, ये हर क्रिएटर करता है। और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि सोशल मीडिया पर भाई इस तरह से होता है, यही सोशल मीडिया की परिभाषा भी है। पब्लिक को यूनिक चाहिए तो बातों को यूनिक ढंग से होता रखता है क्रिएटर, बातें यूनिक ढंग से की जाती है इस पे। लेकिन हाँ मात्र एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद पे और बायोलॉजिकल अगर कोई बातें होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल पे मिलेंगी।
क्योंकि हमारा चैनल घुमा फिरा के बातें बोलने में ज्यादा यकीन नहीं रखता। हमारा मतलब है सीधा सीधा, साफ साफ और सही सही। तो हमें जो लगा, अब वो क्यों लगा उसके पीछे हमने रीजन भी गिनाए, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा एक बार फैक्ट चेक में आपको बताता हूं कि ऐसा भ्रम क्यों पैदा हुआ। इसके लिए शीतल का कंटेंट जिम्मेदार है, शीतल जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, कल को आप लोग मुझे फिर से अनावश्यक ट्रोल करोगे कि भाई आप शीतल के लिए बोल रहे हैं, शीतल की क्या गलती है, उसने तो कभी नहीं बोला। मैं शीतल को नहीं बोल रहा हूं, उसके कंटेंट को बोल रहा हूं। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई कंटेंट कैसा, तो कंटेंट ऐसा कि जब शीतल ने बोला कि मैं अपनी होने वाले सास जी के साथ आज शॉपिंग पे जाऊंगी, तो बात ये हुई कि शीतल होने वाले सास के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई, नहीं गई। अब ऐसा कहाँ होता है यार कि हम किसी को सरप्राइज देंगे या किसी को गिफ्ट देंगे और उसी को साथ में ले चलेंगे, तो वो सरप्राइज कैसा और गिफ्ट कैसा, नहीं होता है ना। तो ठीक उसी तरह शीतल भी जो है वो किसको ले गई साथ में, अब मैं आपको बता रहा हूं। शीतल जो है वो मोनिका की सास को अपने साथ में ले गई, और इसीलिए दुकानदार ने भी वहां पर ये वाला शब्द प्रयोग किया कि भाई कहीं नजर न लग जाए। तो क्यों? क्योंकि मोनिका के साथ, जैसा कि मैंने हवाला भी दिया कि वो अभी भगवान की दया से अच्छी खासी हैं, और मोनिका भी उनको जवान सास कह के बोलती हैं, मजाक मजाक में वो भी अपना हंसी खुशी ये तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसलिए दुकानदार ने भी हंसी हंसी में बोला होगा एक ऐसा, मतलब वैसे कि भाई आप पे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप कोई काला वाला टीका लगा लो, कहीं नजर वजर न लग जाए। तो होता है, अब साड़ी या कोई भी कपड़ा अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन दुकानदार आपको तारीफ जरूर करेगा आपकी कि भाई वाह ये तो आप पे बहुत सूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो मार्केट की यही परिभाषा है, सोशल मीडिया क्रिएटर को कंटेंट बेचना है, दुकानदार को कपड़े बेचने हैं, डॉक्टर को दवाई बेचनी है, बर्तन वाले को बर्तन बेचना है, मतलब हर किसी दुकानदार को अपना सामान बेचना है। तो दुकानदारी है, सोशल मीडिया भी तो एक दुकानदारी है। तो शीतल ने क्या किया कि मोनिका के सास को वो साथ में ले गई, और उसमें क्या हुआ कि अब होता है कि जब उम्र दराज दो औरतें हो तो हो सकता है उन पे लगभग एक जैसी साड़ी, और फिर देखो अब हम जैसे जेंट्सों की बात है कि भाई पैंट कमीज है या कोई चीजें हैं तो इसका नाप होता है, भाई कमर इतना लगता है, लंबाई इतनी लगती है, बाजू उतना फलाना। लेकिन जब लेडीज प्रोडक्ट जो होते हैं, मतलब साड़ी वगैरह, तो उसमें ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है कि भाई हाँ मेरे पे इतनी लगेगी। बहुत से लेडीजों पे एक समान साड़ी लग जाती है, और बहुत बार आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि पार्टियों में लोग एक दूसरे से महिलाएं जो है साड़ी मांग के ले जाती है, तब वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मेरे पे बड़ी होती है छोटी होती है, क्योंकि उनके साइज अक्सर लार्ज ही रहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ शीतल ने मोनिका की सास के हिसाब से साड़ी खरीदी होगी, उन पर लगा के देखा होगा कि भाई हाँ कैसी लग रही है साड़ी, तो उस हिसाब से उसने अपने होने वाले सास के लिए साड़ी खरीदी होगी। लेकिन जब उसने अपने कंटेंट में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया और मोनिका की सास को दिखाया नहीं। अब जब मैं एक बात बता रहा हूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में सुशीला रावत करके कुछ ऐसा, शायद रावत ही है लास्ट में, लेकिन आगे से उनका नाम सुशीला है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि भैया जब वो साड़ी वहां पे साड़ी दिखा रही थी शीतल अपने सास के सामने, तो उन्होंने उनके हाथ थोड़ा सा देख लिए थे वीडियो, मतलब कभी होता है ना कि हम चीजों को फोकस करते हैं पर फिर भी थोड़ा सा दिख जाता है, तो हाथ दिख गए थे, तो जिसपे 2 लाल चूड़ियां दिख गई थी। और जब शीतल ने घर आके फिर से मोनिका की सास के साथ वीडियो दिखाया, मतलब पूरा, तो तब भी वो लाल चूड़ियां उन्होंने गौर की, उनके हाथ पे करवे का निशान बना हुआ था। तो इस तरह से बहुत से जो बारीकी से जो ऑडियंस गौर करती है उन्होंने भी देखा। तो कहने का मतलब ये था कि सास मोनिका की थी, शीतल ने कंटेंट बनाया कि होने वाले सास के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूं, और दिखाया नहीं। उसके बाद एक बहुत पहले का ब्लॉग है, जब इन्होंने कहा था कि भाई अब भैया की सगाई हो रही है, मतलब मोनिका और उसके हस्बैंड ने कहा था, योगेश भाई ने, दोनों ऐसे ब्लॉग बना रहे थे, तो इन्होंने भी बोला था कि भाई जो है शीतल की सगाई, वो सॉरी, मतलब अब भैया की सगाई भी हो रही है। नहीं, शीतल की सगाई की बात चल रही थी। तो तब तक ये भी हुआ था कि भाई उनके भाई साहब की भी सगाई हो रही है। तो फिर लोगों ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि शादी में
शीतल ने मतलब जिस तरह से उनसे बाय बाय किया था ऐसा कुछ, तो लोगों को लगा थोड़ा बहुत कि शायद इनका ऐसा वैसा, मतलब तीर हवा में चले और अनुमान चले हवा में बहुत ज्यादा। तो वहां से जब इन दोनों ने बोला था तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या शीतल की सगाई आपके जेठ से हो रही है क्या। तो इन्होंने कहा था कि भाई अभी हम इससे मतलब आप लोग भाई मतलब अनुमान लगाइए और अभी हम बताएंगे नहीं, आगे बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के अनुमान भाई आप लोग अनुमान बड़ा खतरनाक लगाते हैं। तो जब क्रिएटर इस तरह से इंडिकेट कर देता है तो ऑडियंस की संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं, और तब से और वहां पर जो शीतल ने उनकी सास को अपने साथ ले गई वगैरह वगैरह, तो ये तमाम चीजें जो है वो इस बात की तरफ सबको सोचने पे मजबूर कर रही थी, सबको नहीं अभी तो बहुत से लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रही थी कि कहीं ना कहीं मोनिका की सास है और जो शीतल की भी होने वाली सास हो रही है। वैसे तो खैर शीतल की भी सास है वो, लेकिन फिर भी मतलब एक होने वाली सास भी है शायद, क्योंकि मतलब शायद उनकी सगाई उनके ही जेठ से हो रही है। अब मोनिका की जो ननद है रोशनी, उन्होंने भी मतलब अपने ब्लॉग में बोला था कि नहीं शीतल की सगाई जो है मेरे भैया से नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो मेरे भैया को भैया बोलती है। तो हाँ, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली थी, लेकिन तब इसे ज्यादातर हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों ने या ऑडियंस ने इस तरह से भी इसका ज्यादा बिलीव नहीं किया था, मतलब इस बात पे ज्यादा पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हो सकता है कि जैसे एक क्रिएटर बात को घुमा रहा है वैसा दूसरा क्रिएटर भी घुमा सकता है, इस बात की संभावनाएं रहती है। जरूरी नहीं है कि क्रिएटर ने वो बात घुमाई हो, लेकिन इस बात की संभावनाएं रहती है। तो यही हुआ जिसके कारण थोड़ा सा गलत फहमियां भी पैदा हुई, और कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि शायद मतलब शीतल कंटेंट को घुमा फिरा रही है और उसकी दीदी भी, और सगाई जो है उन्हीं के जेठ से होगी, ऐसी संभावनाएं लग तो रही थी। हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी थे, पर फिर भी हमने भी ये कहा कि चलो ठीक है, कुछ कंफ्यूजन से तो जिधर होता है ना, अगर आप 10% कंफ्यूज हैं और 90% आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीजें हैं, तो आप 90% की तरफ जाते हैं। कोई भी पॉसिबिलिटीज है आप उधर जाते हैं जिधर ज्यादा परसेंटेज होते हैं। लेकिन फिर भी भाई हमारा तो नॉर्मल कंटेंट था, शीतल को कोई भी बददुआ और कोई बुरा हमने नहीं बोला, हम तो आज भी उनकी तारीफ करते हैं, सभी क्रिएटर की तारीफ करते हैं। हम सिर्फ निंदा उन ऑडियंस की करते हैं जो किसी को गलत कमेंट करते हैं, अदरवाइज सब अच्छे हैं, सब ने अपना अपना दिमाग लगाया। हाँ, कभी तुक्के गलत और कभी सही साबित होते रहते हैं, ये तो जिंदगी का चलता हुआ समय है, वो चलता रहता है। तो इसलिए केवल और केवल इस बात पर इतना ज्यादा वो करना कि भाई नहीं ये वो, तो ये होता है, आपको चीजें दिखती है, लेकिन हाँ यदि 100 में से किसी के 70 अनुमान गलत हो जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि उस चैनल का कोई अपना विश्लेषण ठीक नहीं है और ना ही उस चैनल का विश्लेषण विश्वसनीय है। तो एक आध चीजों में फेल हो जाना या मतलब तुक्का अनुमान थोड़ा सा सही ना लगना, ये एक इत्तेफाक भी होता है, और इससे आप चैनल को या चैनल क्रिएटर को ट्रोल नहीं कर सकते, ये गलत बात है। तो अब आप क्या मानते हैं, क्या इसमें भी आपको कोई खामी दिख रही है, क्या ऐसा कोई चीज है कि जो हमने मतलब कंटेंट के दौरान मिस किया? क्योंकि लोगों ने तो बोला, बहुत से लोगों ने बोला कि बिल्कुल वही है, मोनिका की सास है, शीतल की होने वाली सास भी। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों ने तो यही बोला कि है। तो चीजें उस हिसाब से चली। तो आपको क्या लगता है, क्या फिर भी इसमें कहीं चूक हुई है हमारे चैनल के द्वारा, या फिर इसमें कोई ऐसा चीज था जो हमने पॉइंट नजरअंदाज किया? क्योंकि जो पॉइंट हमने नजरअंदाज किया वो हमने आपको कल के वीडियो में भी बता दिया था। तो कमेंट सेक्शन में बताना आप फिर भी कहाँ लगता है आपको कि मिस हुआ है पॉइंट, और अगर हुआ है तो उस पर यकीनन विचार किया जाएगा। तो बहरहाल इस मुद्दे को मैं वैसे ज्यादा नहीं अब आगे ले जाना चाह रहा था, लेकिन कमेंट सेक्शन में और कंटेंट सेक्शन में तमाम ऐसी चीजें हैं कि ले जाना पड़ रहा है। तो अभी तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूं, लेकिन हो सकता है विषय यही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल विषय जो भी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। और बहुत धन्यवाद जो लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद अपने भाई को देते रहिए, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।